सुप्रभात में आज आप सभी बालक बालिकाओं का स्वागत है। कक्षा 11 के सभी बालक बालिकाएं आज भरत महिमा जो रामचरितमानस से उद्धृत है, अयोध्या कांड से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत जी की महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। जिस समय भगवान राम अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन में गए, उनको वापस लाने के लिए भरत पूरे समाज के साथ, माताएं भी हैं, गुरुजन परिजन सभी साथ में हैं, जा रहे हैं। तो प्रसंग आपका यही है, जिस गांव के पास से रास्ता से गुजरते हैं आप, वहां के सभी नर नारी दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं और आपस में क्या बातचीत करती हैं महिलाएं गांव की। बिल्कुल ग्रामीण महिलाएं हैं जो वन के रास्ते में पड़ते हैं। क्या बातें हो रही हैं भरत जी की महिमा के बारे में आप देखेंगे बेटा। बहुत सुंदर प्रसंग है। ये पहले दोहा है, छंद में दोहा से शुरू हो रहा है। गोपियां वहां पहले उद्धव जी से बात कर रही थी, आज यहाँ महिलाएं आपस में बात कर रही है सखियों से। सभी महिलाएं, सभी ग्रामीण महिलाएं जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है परंतु है बुद्धिमान, आपस में भरत जी की चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज जात मनामन रघुबर ही भरत सरिस को आज। आपस में बधूटियां गांव की बातें तो नहीं है, कहती हैं बहनों सखियों, चलत पयादे खात फल। भैया भरत अपने छोटे भ्राता शत्रुघ्न के साथ पैदल चल रहे हैं। सारा समाज तो घोड़े हाथी रथ से है, मगर आप दोनों भ्राता पैदल जा रहे हैं जैसे राम जी गए थे। क्या भोजन आसन क्या है उनका, भोजन क्या है? कंद मूल फल खाते हैं। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज। पिता दशरथ द्वारा दिए गए राज्य को परित्यक्त आप कहाँ जा रहे हैं? जात मनावन रघुबर ही। रघुबर का अर्थ बेटा यहाँ राम से है। कहते हैं प्रभु राम को मनाने जा रहे हैं आप। भरत सरिस को आज। आपस में बातें कर रही सखिएं कि आज भरत के समान धन्य कौन है, कौन है कृतकृत्य, कौन है पुण्यात्मा। कहते हैं भैया भरत जैसा कोई महापुरुष। आपस में गांव की महिलाएं बात करती हैं। भरत की महिमा का वारापार नहीं। पैदल चल रहे हैं, फलाहारी हैं, फल खाते हैं। पिता के राज को त्याग दिया है राम के प्रेम में और राम जी को मनाने जा रहे हैं। छोटे भाई भरत अपने प्रिय छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ तो कहती हैं, ऐसे सखियों, आज भरत जी के समान धन्य कौन है, अर्थात कोई नहीं है धन्य। ऐसा बड़भागी कोई महापुरुष हो सकता है जैसे भरत हैं। अब आगे आप देखेंगे और क्या बातचीत करती हैं महिलाएं गांव की। चौपाई छंद में भाजप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। कहते भाजप भगति, भाजप माने भाईचारा, भगति भक्ति प्यार का, और उनका आचरण कहते हुए भी और सुनते हुए भी। जो कहता है उसका भी, जो सुनेंगे उनका भी। दुख दूषण हरनु। दुख माने मुसीबत कष्ट, और दूषण माने होता है अपराध पाप दोष। कहते हैं हरण करने वाला है। जो भरत के गुणगान सुनेगा, जो भरत की महिमा सुनेगा या कहेगा, उन दोनों का क्या होगा? भला हो जाएगा। उसका दुख भी दूर हो जाएगा, उसके दोष भी दूर हो जाएंगे। ऐसी महिमा है भरत की। आगे वही सखी कह रही है सभी सहेलियों से अपनी, जो किछु कहब थोड़े सखी सोई, जो किछु कहब
अस काहे न होई। कहते हे बहन, हे बहनों, सखियों, जो भी कुछ कहा जाए, जितना भी वर्णन किया जाए प्रभु के प्यारे अनुज का, भरत का, थोड़ सखी, थोड़ा है, सब थोड़ा है। फिर राम के बंधु हैं, राम के भ्राता हैं, अस काहे न होई। भला राम जी के छोटे भाई हैं तो ऐसे महान क्यों नहीं होंगे वे? इसमें शंका की गुंजाइश कहाँ है? जैसा बड़े भ्राता वैसे अनुज भरत हैं। आगे कड़ी में देखेंगे बेटा, सभी सखियां, सभी सहेलियां क्या बोल पड़ी? हम सब सानुज भरत ही देखे, हम सब सानुज भरत ही देखे, भैल धन्य जुवती जन लेखे। कहते हम सब धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। सानुज माने होता है अनुज के संग। अनुज माने बेटा छोटा भाई, अनु माने पीछे, जा माने हुआ, जो पीछे पैदा हुआ उसे अनुज कहा जाता है। तो शत्रुघ्न जी छोटे हैं उनसे उम्र में, इसलिए उनका यहाँ अनुज करके वर्णन किया है तो तुलसीदास जी ने। कहते हैं सामान्य सहित अपने छोटे भैया शत्रुघ्न के साथ भरत जी के बारे में कह रहे हैं, उनको देख करके हम सब धन्य हो गई। किस लिए धन्य हो गई हैं? जुवती जन लेखे, क्योंकि स्त्रियां हैं। हम जाति में माने लिंग में स्त्री हैं। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, जितनी अब छूट है स्त्रियों को घूमने की। कहते हैं पर्दे में रहती थी। और फिर गांव की स्त्रियां हैं, वो भी जंगली इलाके की, इसलिए कह रहे हैं हम जुवती जन हैं, हम स्त्री जाति की हैं। भला दर्शन करने कौन जाता है इनका? ये तो हम धन्य हो गए, हम कृतार्थ हो गए, प्रभु की कृपा है। अब उसी में कोई सखी क्या बोलती है, भरत जिस तरह से सुंदर है, अच्छा है, सुशील है, इसकी माँ तो अच्छी नहीं है। तो देखेंगे क्या कड़ी बोलते हैं। सुनी गुण देखी दशा पछताही, सुनी गुण देखी दशा पछताही, कई जननी जोग सुत नाही। कहते हैं बहनों, एक कैकेयी के कोख से पैदा होने लायक तो नहीं थे भरत, अर्थात कैकेयी माता बनने काबिल नहीं थी भरत भैया की। कहते हैं ये अच्छा नहीं है। जितना भी ये गुण है, जितना ये महानता है इनकी, और ये दशा ये है कि पैदल चले जा रहे हैं भाई को मनाने के लिए, खाना पीना भी हराम हो गया है। कहते हैं ऐसी दशा देखकर कि पश्चाताप कर रही है युवतियाँ, गांव की बधूटियाँ। कहते हैं कैकेयी के कोख से पैदा होने काबिल मेरा भरत नहीं था ये राजकुमार, इतना सलोना। आगे देखेंगे कोई महिला, कोई बहन, कोई सखी उसी में से सबको समझाती है कि दोषारोपण ना करें आप कैकेयी माता पर। क्या सुंदर उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी। को कहरानी को कह दूषण, रानी हुनाहिन विधि सब कीन, हम ही जो दाहिन। कहते हैं दूषण, दूषण माने दोष, पाप, अपराध। कहते हैं रानी का भी नहीं है। कोई सखी बोली, ऐ बहनों, ये कैकेयी माता का दोष नहीं है। एक दोष किसका है? कहते हैं दोष किसी का नहीं है। विधि सब कीन, विधि माने बेटा ब्रह्मा विधाता। कहते हैं ब्रह्मा ने सब रचाया है खेल। हम ही जो दाहिन, दाहिन माने हमारे पर कृपालु है, हमारे दाहिने हो गया है, हमारे पर दया किया है उसने। नहीं तो अगर ये वन में ना आते तो दर्शन क्या पाते हम। इसलिए कह रही हो सखी, सखियों ऐसे लांछन ना लगाओ कैकेयी माता पर, उसका दोष नहीं है। ये दोष किसी का नहीं है, ये विधाता की कृपा है, ब्रह्मा कृपा है हमारे ऊपर, जिसकी महान मेहर है, कृपा है। आगे देखेंगे, कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी, कहाँ हम लोग वेद
भेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूती मलिनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन बहनों द्वारा आपस में वार्तालाप के जरिए जो समझाने का यहाँ तरीका अपनाया है, बड़ा ही उचित, बड़ा सुंदर अद्भुत है। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लोक माने बेटा होता है सांसारिक, कहाँ हम संसार में सांसारिक स्तर पर और वेद के स्तर पर भी, धार्मिक स्तर पर भी हीनी मलिन हैं। कहते हैं हम लोक में भी वेद में भी सब प्रकार से, विधि माने तरीका, प्रकार, कहते दोनों तरह से वेद मत लोक मत में हम भिन्न हैं, निम्न है, नीचे हैं। लघुतिया कुल करतूति मलिनी, छोटी जाति की स्त्रियां हैं, हमारा परिवार तुच्छ है, छोटा माना जाता है। करतूति मलिनी, करतूत माने हमारे कर्तव्य भी अच्छे नहीं हैं। आगे देखेंगे, वही सखी कहती है, कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। बसही कुदेश कुगाव कुबामा, बसही कुदेश कुगाव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणाम। कहते हैं कहाँ हम वास करते हैं, कुदेश में, अर्थात न कोई रास्ते से जुड़ा हुआ हमारा गांव है, एक जंगली इलाके में बसता है हमारा गांव रहता है, वहाँ हम रहते हैं। तो कहते हैं कुदेश में है, कुगांव पुरवा है, खेड़ा है, छोटा सा गांव है। कुबामा, बाम माने स्त्री, कुबाम माने अच्छी स्त्रियां भी नहीं है, माने शुभ गुण नहीं है कोई। कहाँ यह दर्श, और कहाँ ये दर्शन दीदार भैया भरत का। पुण्य परिणाम, ये हमारे पुण्यों का, हमारी सुकृत का ये फल है। परिणाम माने बेटा फल होता है, पुण्य परिणाम। अब अंतिम चौपाई में देखते हैं, अस आनंद अचरज प्रतिग्राम, अस आनंद अचरज प्रतिग्राम, जन्म मरुभूमि कल्प तरुजामा। गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार का आनंद और इसी प्रकार का आश्चर्य, कहते हैं प्रतिग्रामा, जहाँ जहाँ से आप लोग गुजर रहे हैं, भरत के समाज जा रहे हैं रुद्रनगर के, वही वही ये आचरज और वही वही ये आनंद का, कहते हैं नमूना पेश कर दिया। लोगों ने आश्चर्य में पढ़ करके भरत को दर्शन के लिए दौड़ पड़े और ऐसे ही महान व्यक्तित्व का, बड़प्पन का अनुभूत करते हुए उनका गुणगान करने लगे हैं। तो गोस्वामी जी के वचनों देखिए अंतिम कड़ी में, कहते हैं ऐसा ही आनंद आचरज प्रतिग्रामा, हर एक गांव में हो रहा है। जान पड़ता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जन जन जानो मन मानो आए बेटा, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। जन मरुभूमि, मरुभूमि माने मरुस्थल, जहाँ पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं, रेतीली भूमि में कल्प तरुजामा, कल्प वृक्ष उदय हो गया हो, पैदा हो गया हो, उग गया हो। कल्प वृक्ष का होता है कामना पूर्ण करने वाला पेड़। कहते जहाँ एक अंकुर भी नहीं घास का उगता, वहाँ कल्प वृक्ष उदय हो गया। जिस रास्ते में कोई खास आने की तो बात छोड़िए, आम राजकुमार और व्यक्तित्व नहीं आता है यहाँ गाँव में, गांव के बगल से कोई गुजरता नहीं। आज यहाँ भरत भैया पदार्पण किए हैं, कहते हैं तो कल्पतरु आ गए, हमारी मरुभूमि में ये कल्पतरु उदय हो गया है। कैसा सुंदर है, आपने सुंदर वर्णन किया गोस्वामी जी ने। अब ये अंतिम दोहा आपका देखेंगे, इसी पर रुकेंगे। तेहि बासर बसी प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। इस दोहे में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ते ही बासर, बासर माने बेटा दिन, उस दिन बसी वहीं रुक गए शाम को। यहाँ दिन में नहीं रुके हैं, शाम हो गई थी इसलिए वहीं रुके, और प्रात ही सवेरा होते ही चले सुमिर रघुनाथ,
प्रभु राम को याद करके सारे समाज के साथ भरत जी आगे चल पड़े हैं। राम दर्शन की लालसा, प्रभु के दर्शन की लालसा है, इच्छा है, लिप्सा है। भरत सरिस सब साथ, केवल भरत को ही नहीं प्यार है, सारी सभा को, सारे समाज को भरत जैसे सभी साथ में जा रहे हैं। तो आज आपने देखा इस छोटे से टुकड़े में रामचरितमानस के भरत की महिमा का चित्रण किया गया बेटा। इसमें काव्य सौंदर्य में देखेंगे, देखा जाए तो रस और अलंकार, अनेक प्रकार के रस, सभी रसों का यहाँ स्पंदन है, सभी प्रकार के अलंकार समाहित हैं। मगर खास करके अनुप्रास में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है यहाँ अलंकारों में। और उसमें क्या है, शांत रस, गुण में माधुर्य है, छंद चौपाई और दोहा है। महाकाव्य रामचरितमानस से उद्धृत किया गया है। भरत की महिमा का चित्रण यहाँ पर आप देखते हैं। शब्द शक्ति में क्या है, बिल्कुल सीधी सी कड़ियों में आपने समझाया है, इसलिए अभिधा का प्रयोग किया गया है। लक्षण का थोड़ा सा कहीं टूट आ गया है। इस प्रकार से आज आपने देखा, इसको समझिए बेटा, अपने कॉपी में उतारिए, इसको ध्यान से अपने दिल में भी उतारिए, पढ़िए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी कड़ी से